हूँ। मृत्यु तुम्हारे घर में बन रही है। सीताराम मुझे दे दो। राम, तुम मुझे मार सकते हो किंतु मेरी सोच को नहीं। मेरे रक्त की एक एक बूंद में द्वेष, लोक अपवाद और पाप शक्ति समाहित है। और जब तक मेरे रक्त की एक बूंद में इस व्यक्ति की धमनियों में समाहित है, तब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा। अब मैं अपनी असुरी शक्ति के बल पर इस भोले भाले व्यक्ति की सहायता से वो स्वांग रचूंगा, वो रेखा खींचूंगा जिसे लांघ कर सिया राम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। सहस्त्रमुख रावण की सोच के रहते सीता के मस्तक से अपमान का कलंक कभी नहीं मिटेगा। सुना है राम राज्य में प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, दंड नहीं। फिर एक अयोध्यावासी की दुविधा तो तुम सुलझाओगे ही राम। उसके प्रश्न के उत्तर तो तुम दोगे। वो प्रश्न जो पुनः तुम्हें सीता के पृथक कर देगा। इस मिलन के उत्साह को वियोग के शोक में बदल देंगे। ये देखो बालकों, एक नहीं दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है, तुम सब लवकुश के साथ मिथिला चले जाओ। मिथिला? और दूसरा ये जो मैंने माता सीता से ही सीखा है। सब लो। लो, सब लो। ये क्या हनुमान जी, इसमें बड़ी माता श्री के हाथों का स्वाद थोड़ी मिलेगा। अरे इसे खाना नहीं, इस पे अपनी इच्छा के व्यंजन लिखने हैं। तुम्हें माता के हाथों से जो खाना है उसकी सूची बनानी है। सूची? अर्थात माता को तो भांति भांति के पकवान बनाने आते हैं। कहाँ से आरंभ करें और कहाँ पे अंत, कुछ समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सब मिथिला जाइए लवकुश के साथ। समय भी कट जाएगा और सूची पूर्ण करने का समय भी मिल जाएगा। अरे हनुमान जी, ये तो सुकोमल राजकुमार हैं। इनकी भूख आपके समान नहीं है। मिथिला क्या, ब्रह्मांड का भ्रमण भी कराए तभी आप जितनी विराट सूची नहीं बना पाएंगे। इनके लिए तो एक एक व्यंजन ही बहुत है। कदापि नहीं, हम कौशल राज के राजकुमार हैं, श्री राम के भतीजे हैं। चुनौती लेकर पीछे नहीं हटते। देखिएगा हनुमान जी, ये भोज आपके भोज से भी अधिक प्रसिद्ध और परिपूर्ण होगा।
आयुष्मान भव। अपने नाना श्री को मेरा नमन कहना। अवश्य माता, हम मिथिला नरेश को। कुश, हर बार नाना श्री को मिथिला नरेश क्यों कहते हो? नाना श्री कहो। सावधान, लव कुश अयोध्या से निकल रहे हैं। कहा था ना मैंने कि प्रतिशोध प्रतीक्षा में है, अवसर शीघ्र ही मिलेगा। ये निकल तो गए हैं, पर मिथिला पहुंचेंगे नहीं। आगे बढ़ो। नहीं, इन्हें यहां मारने से क्या मिलेगा? संसार समझेगा कि कुछ असुरों ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए इन्हें यहां मार डाला। प्रतिशोध की अग्नि तो तब शांत होगी जब इन्हें इनके परिवार वालों के सामने उस भूमि से निकली हुई सीता को अपने घर और जीवन में स्थान देने वाले जनक के सामने मारेंगे, और तब जाकर असुरों की खोई हुई प्रतिष्ठा और संसार के मन में हमारा भय पुनः लौटेगा। जाओ पुत्र, भोजन आरंभ करो, मैं अभी आई। देखिए ना, कितने दुर्लभ पुष्प लेकर आई हूँ। आधे माह तक सुगंध देते हैं ये, और मुरझाते भी नहीं है। मुझे मार्ग में मिले तो मैं ले आई। ये हम महाराज राम और महारानी सीता को महोत्सव में भेंट करेंगे। हमारी ये तुच्छ भेंट उनके चरणों की शोभा बढ़ाएगी। क्यों? उपहार तो उन्हें मिलना ही चाहिए, क्यों? जी। किंतु ये नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया है आपको? जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए। इस सूची में से तो सभी नाम आ ही चुके हैं। सभी अतिथि सकुशल और संतुष्ट रहें, बस ये देख लीजिएगा हरिस्मत। जी राजनुज। चलिए अब नगर की ओर भी देख लेते हैं, वहां क्या तैयारी चल रही। आइए। और पुष्प का प्रबंध करो। जी, लाता हूं। नव वधू की भांति सजनी चाहिए संपूर्ण अयोध्या। रुको, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम सब? हैं? मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। जानते नहीं महोत्सव की तैयारी चल रही है, क्यों रोक रहे हो इतने पावन कार्य को? मलिन चरित्र के स्वागत के लिए उत्सव नहीं हुआ करते। और क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि सीता पवित्र है? अरे 12 वर्षों के बाद लौटी है वो। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया श्री राम ने और क्या सिद्ध कर लिया सीता ने। हे ईश्वर,
देवी सीता के बारे में कैसी अशोभनीय बातें कर रहा है ये दुष्ट? देवी सीता पर इतना बड़ा लांछन! क्या मूर्खतापूर्वक बातें कर रहे हो तुम? सत्य बोल रहा हूं मैं, केवल सत्य। अरे हमने सीता को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के अधिकार की बात की, उन्हें सम्मान दिलाया। किंतु प्रश्न तो ये है, क्या सीता पुनः राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है? क्यों महल में प्रवेश से पहले वो 2 दिन मंदिर में तप कर रही है ताकि उसके पाप धुल जाए? साहसी, मानो! छोड़ दो मुझे, मैं इसके प्राण ले लूंगा। मेरे अंत से मेरे प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। हमें पुनः अभी चलकर सीता से अग्नि परीक्षा की मांग करनी चाहिए। देखा, सुना सुना आप लोगों ने कैसी बातें कर रहा है ये पापी? पाप मुझ में नहीं, श्री राम के इस निर्णय में। यदि सीता को राज सिंहासन पर बैठना है तो उसे हम अयोध्या वासियों के समक्ष अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। शांत। अयोध्यापति श्री राजा रामचंद्र और मिथिला कुमारी सीता के पुत्र लव और कुश मिथिला सभा में पधार रहे हैं। जिनमें देखी राम सिया पर छाई, वो लव कुश सच में है सुत रघुराई। जनक सुनैना नैना बरसे धारा, सच कह ज्ञानी सुध असल से प्यारा। प्रणाम नानी श्री। लव, कुश, मेरे नाती, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सीता की छवि पाई थी। महादेव से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे ही नाती हो, और देखो महादेव ने मेरी सुन ली। जिस घड़ी की प्रतीक्षा वर्षों से थी, आज वो घड़ी आ ही गई। मेरी सीता का संसार पुनः सुखमय हो गया। मिथिला के लिए ये समय कितना शुभ है। प्रणाम नाना जी। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। मेरी पुत्रियों के अंश आज मिथिला पधारे हैं। मिथिला के आंगन में वसंत ले आए हो तुम सब। वसंत तो अयोध्या में भी आया है महाराज जनक, और इसी वसंत के उत्सव के लिए हम अयोध्या और श्री राम की ओर से संपूर्ण मिथिला को निमंत्रण देने आए हैं कि आप सब पधारें और सियाराम मिलन के साक्षी बने। अवश्य अवश्य आएंगे। पूरा मिथिला आएगा मैथिली के स्वागत के लिए। महाराज जनक, मन में एक प्रश्न था, पूछने की आज्ञा है? अवश्य आज्ञा है, किंतु उससे पूर्ण मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या मैं तुम्हारे लिए महाराज जनक हूं या तुम्हारा नाना? देखिए, अब ये प्रश्न उत्तर की झड़ियां बाद में लगाना। ये बालक इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं,
सबसे पहले इनकी नानी इनका सत्कार करेगी। चलो बालकों, तुम्हारी नानी ने तुम सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। आओ, चलो, आओ। चलिए आप सभी अपने अपने कार्य पर जाइए। महोत्सव के आरंभ में अधिक समय शेष नहीं है और आप में से जिस किसी के भी मन में इस मूर्ख की बातों से कोई भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो सब आइए मेरे साथ। जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए। और मैं बनाऊंगा ये कांटों का हार उन दोनों के लिए। ये सब आप क्या कह रहे हैं? क्या करने वाले हैं आप? रुक क्यों गए राज अनुज? आगे बढ़िए और हमें श्री राम से मिलवाइए, क्योंकि देवी सीता की स्वीकृति जो अयोध्या और रघुकुल में हुई है वो नियमों और रीतियों के अनुकूल नहीं है। देवी सीता पर लांछन जो है वो अयोध्या वासियों ने लगाया था, तो अब उन्हें अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता और अपनी सुचिता का प्रमाण भी अयोध्या वासियों के समक्ष ही देना होगा, अग्नि परीक्षा के माध्यम से। मौन हो जाओ मूर्ख, अपने प्राणों का मोह नहीं है तुम्हें? देवी सीता के प्रति ऐसे अमर्यादित प्रश्न करने वालों का यही दंड उचित है। कुबुद्धि और मलिन विचारों से ग्रसित हैं ये लोग। ये जिह्वा मनुष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का कारण बनती है। जब जिह्वा से सत्य के पुष्प बरसते हैं तो यश मिलता है, परंतु यदि यह असत्य के कांटे बहने लगे तो यही मृत्यु का कारण भी बनती है। अयोध्या की महारानी सीता यहाँ की प्रजा की माता है। अब जब यहाँ की प्रजा ने अपनी भूल स्वीकार कर यहाँ के जन ने, मन ने उन्हें अपनी महारानी स्वीकार किया है, पूर्ण रूप से अपनाया है, तब तो तुम एक बार पुनः इस भ्रष्ट मलिन विचार के साथ पुनः खड़े हो गए। लोक अपवाद की जो अग्नि शांत हो चुकी थी उसमें घी डालने का प्रयास कर रहे हो तुम। 13 वर्ष के तप ने उन्हें प्रशिक्षित किया है। स्वयं भगवान वाल्मीकि उसके साक्षी हैं। और किस साक्षी की प्रतीक्षा है तुम्हें? वन में मोर नाचा किसने देखा? भगवान वाल्मीकि देवी सीता के सत्य के साक्षी बने, हम तो नहीं ना। केवल कही सुनी बातों पर कैसे विश्वास कर ले? अयोध्या के लोगों ने भावनाओं में बहकर उन्हें फिर से अपनाया, किंतु हम अभी तक इस भ्रमजाल से बचे हैं। और किस आधार पर देवी सीता की शुद्धता प्रमाणित होती है, बताइए? और यदि नहीं बता सकते तो कहिए देवी सीता से आए और दे अग्नि परीक्षा, और फिर बैठे अयोध्या के पवित्र सिंहासन पर। जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो, परंतु जो जागते हुए सोने का ढोंग कर रहा हो वो तुम जैसा कोई कुतर्की ही हो सकता है। नहीं है विश्वास तुम मत करो, किंतु मेरी भाभी मां अब कोई और परीक्षा नहीं देंगी और ना ही मैं दूंगा कोई भी स्पष्टीकरण, परंतु मैं ले अवश्य सकता हूं तुम्हारे प्राण। वो तो मैं इस आनंद के महोत्सव को रक्त रंजित नहीं करना चाहता, अन्यथा इस धरा को तुम्हारे रक्त से धोने में तनिक भी विलंब नहीं करता मैं। अब इस जीवन दान को अपने जीवन की अंतिम
अनमोल भेंट समझकर यहां से चले जाओ। निकल जाओ यहां से। हटाओ ना यहां से। जब प्रश्न कुतर्क समझकर टाल दिए जाए, अर्थात आपके पास कोई तर्क नहीं, ये सत्य नहीं है, ये छल है रघुकुल का। देवी सीता को अयोध्या लाने का स्वांग है ये, अन्याय है ये, अन्याय है, अन्याय, अन्याय है। ये लो, एक और खा लो। नहीं नहीं, बस और नहीं नानी श्री, पेट भर गया। ठीक है, मत खाओ। मालपुआ जो तुम अभी खा रहे हो, वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। और क्या ज्ञात तो है कि नानी श्री के हाथ में अधिक स्वाद है या उनकी पुत्री हमारी बड़ी माता श्री के हाथ में? धन्यवाद नानी श्री, भोजन में आनंद आ गया। अब समझा मेरी माता ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना किससे सीखा है। धन्यवाद केवल नानी श्री को, नाना श्री को कुछ नहीं। धन्यवाद महाराज जनक। धन्यवाद महाराज जनक। पुनः महाराज जनक, एक बार नाना श्री तो बोल दो। जब आपने हमारी माता को अपनी पुत्री नहीं माना, तो हम आपको अपने नाना कैसे मान ले? 12 वर्ष आपकी पुत्री वन वन भटकती रही, एक राजकुमारी होकर भी एक वनवासिनी का जीवन जीती रही। आपने उनकी सुध तक ना ली, उनसे मिले नहीं कि वो कैसी है, किस अवस्था में है, कहाँ है, कुछ भी जानने का प्रयास तक नहीं किया आपने। छोटी माता श्री से ज्ञात हुआ कि नानी श्री अस्वस्थ थी। यदि वो चाहती तो यूं माता को खोज निकालती, किंतु आप मिथिला नरेश होकर भी चूक गए। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी मंशा आपका अपमान करना नहीं था, बल्कि हमारी मंशा तो हमारे मन में उत्पन्न हुए प्रश्न का उत्तर पाना था। वो संदेह जो हमारे मन में अभी अभी उत्पन्न हुआ, और न जाने प्रश्न हमारी माता के मन में कब से कचोट रहा हो कौन है, कि जिन माता पिता ने उन्हें इतना स्नेह दिया, वो उन्हें अकस्मात ऐसे भूल क्यों गए, और क्यों अयोध्या की भांति मिथिला ने भी उनसे मुख मोड़ लिया। सुख के क्षण में संदेह की आंधी आना उचित नहीं। उस व्यक्ति का भाभी मां के चरित्र पर पुनः प्रश्न उठाना ये विचित्र भी है और विचारणीय भी। राज अनुज लक्ष्मण ने उचित किया उस पापी के साथ। मेरी मां ने तो लोक अपवाद के इस नवीन ज्वाला को भड़कने से पूर्व ही मृत्यु शैया पे सुला दीजिए, अंत कर दीजिए उस दुष्ट का। नहीं सुमन जी, राम राज्य में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, दंड नहीं। उचित किया लक्ष्मण तुमने, जो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब इस बात को यहीं दबा दो और जाने दो, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। जब संपूर्ण अयोध्या ही महोत्सव के रंग में रंगी है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोत्सव की तैयारियां जैसे चल रही है, चलने दो। और हाँ,
ये बात भैया तक ना पहुंचे, अन्यथा उन्हें बहुत कष्ट होगा। इतने वर्षों के बाद उनके जीवन में सुख लौट के आया है, और ये सुख दुख में परिवर्तित नहीं होना चाहिए।